नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, अडानी को बचाने की कोशिश कर रही मोदी सरकार। अब तक अडानी पर कोई जांच नहीं, विपक्ष हुआ हमलावर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत। जी हां, दरअसल आपको बताते चले सी वोटर सर्वे ने मचाया हड़कंप। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सेबी क्यों नहीं कर रही जांच। जी हां, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करती है बीजेपी, किसानों के गन्ने का भुगतान अब तक नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब आपको बता दें अमेरिका के स्विस बैंक ने भी दिया अडानी को बड़ा झटका, लोन देने से किया इनकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, स्वीडन के ऊपर भड़का तुर्की। बोले जब तक कलाम पाक जलाते रहोगे तब तक नहीं बनाएंगे नेटो का सदस्य। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इजराइल में ड्रोन हमले पर आपको बता दें इजराइल ने जो है ईरान को ठहराया ड्रोन हमले का जिम्मेदार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमारा मुंह बंद कराने के लिए कश्मीर के लोगों पर चलवाया जा रहा है बुलडोजर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बजट सत्र को लेकर भड़के राहुल गांधी। बोले आम जनता के लिए कुछ नहीं इस बजट में, सरकार के पास नहीं है कोई रोड मैप, सीधे चलने का, सरकार चल रही है टेढ़ा टेढ़ा। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अडानी हुआ पूरी तरीके से बर्बाद। क्या अडानी को बचा रही है मोदी सरकार? आपको बताते चले विपक्ष ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अब तक कोई जांच नहीं की गई है और आगे भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। आपको बताते चले दोस्तों, अडानी के ऊपर LIC ने बहुत सारा पैसा लगाया था, जो पैसा डूब भी सकता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें दोस्तों, अडानी ने SBI और यूनियन बैंक, इन बैंकों से काफी भारी भरकम लोन ले रखा है। लेकिन आपको बताते चले जब अडानी के बारे में पूछा गया कि आखिरकार ये लोन कितना लिया गया, कैसे लिया गया है और इस पर जल्द से जल्द जांच हो, तो मोदी सरकार जांच कराने के मूड में ही नहीं है। यहां तक कि विपक्ष का यह भी कहना है कि अडानी का पासपोर्ट उनसे छीन लेना चाहिए, वो कभी भी देश छोड़कर भाग सकते हैं करप्ट होकर। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन लोगों की पोलें खुली हैं उनका बिजनेस में वो फिर कभी संभले नहीं है, उनका सत्यानाश ही हुआ है। क्योंकि उसके बाद जनता जान जाती है कि इनका बेईमानी का जो काम है वो ऐसे ही चलता है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका है दोस्तों। आज जिस तरीके से अडानी ग्रुप आगे बढ़ रहा था, ये कह सकते हैं दोस्तों कि धीरे धीरे कर अडानी की पूरी तरीके से संपत्तियां बर्बाद होने लगी हैं। इतना बड़ा नुकसान चाहकर भी भरा नहीं जा सकता है। लेकिन दोस्तों कोई एक ऐसी शक्ति है जो अडानी को अब भी, आप समझिए, अपनी जगह पर स्थिर करना चाह रही है, अडानी को बर्बाद होने से रोकना चाह रही है। और माना जा रहा है दोस्तों वो मोदी सरकार ही है जो अब तक अडानी को बचाए हुए है। सबसे बड़ी बात यह कि इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद आप ना ही जांच करते हो, ना ही पासपोर्ट लेते हो, और इस पर विपक्ष गलत नहीं कह रहा है दोस्तों। ऐसे ही नीरव मोदी भी था, वो भी देश का पैसा लेकर भाग गया। विजय माल्या जो कि आप समझिए बैंकों को कंगाल कर भाग गया। ये सब लोग दोस्तों एक कह सकते हैं कि हमारे लिए एक सीख है कि इनसे कम से कम तो कुछ सीखो। लेकिन सरकार ने इनसे भी कुछ नहीं सीखा, वो तो भागे ही। लेकिन अगला दोस्तों अडानी का नंबर आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो लोग बैंक करप्ट होते जा रहे हैं उन लोगों को बाकायदा खुली छूट दे रहा हो, कर्जा कंगली होते जा रहे हैं वो लोग आराम से दोस्तों भारत में रह रहे हैं। और यही कारण है जो अब अडानी के ऊपर लगातार विपक्ष हमलावर है और उसका साफ कहना है कि फिलहाल अडानी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल इस बजट में गरीब मजदूर और किसान के लिए कोई लाभ नहीं। आपको बताते चले दोस्तों बजट पेश हुए हुए दूसरा दिन हो चुका है आज। ऐसे में राहुल गांधी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है जिसको देखकर वो सीधे चल सके। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सिर्फ अपने मन मुताबिक जो है यहाँ पर फैसले लेती है और उसमें भी वो ये बताती है कि इसमें जनता का बहुत बड़ा फायदा है। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। बजट पेश होने के बाद 2023 और 2024 का जो बजट पेश किया गया है, क्योंकि दोस्तों ये साल का आखिरी बजट था, ऐसे में सरकार के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें राहुल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ना ही इसमें किसानों के लिए कोई सुविधा है, ना शिक्षकों के लिए, और ना ही दोस्तों अब जो लोग स्वास्थ्य से परेशान है उनके लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान, गरीब, मजदूर, इनके लिए आप कौन सी योजना लेकर आए हो, बजट में क्या खास लाए हो जो जनता देखे? कुछ नहीं लाए। महंगाई और बढ़ा दी गई है दोस्तों, चांदी जैसी चीजों को भी महंगा कर दिया गया है। तमाम 35 चीजें हैं जिन पर के दाम बढ़ाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह ये बजट लोगों को राहत देने के लिए था या फिर लोगों को एक और बड़ा झटका देने के लिए था। जब इस बजट के बारे में किसी से भी आप बात करोगे तो लोग कहेंगे कि इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है, इनकम टैक्स में छूट देने से क्या होगा दोस्तों, आप समझिए। जो गरीब है उसके पास तो भैया खाने के लिए पैसा ही नहीं है, तो 7 लाख रुपए कहाँ से आएंगे उसके पास। तो ये जो छूट देने वाली बात है दोस्तों टैक्स पर, वो भी कोई खास नहीं दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिन चीज़ों पर छूट देने की बात कर रहा हो उससे किसानों का क्या लेना देना, गरीब का क्या लेना देना, उसके पास तो यूं भी इतना पैसा है नहीं। और इसीलिए दोस्तों सरकार की जो नीयत है उस पर आए दिन शक उठता है, और उठना भी चाहिए, क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी दोस्तों सिर्फ अब झूठ बोलना जानती है। आप देख लीजिए कि इससे किसान का कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना ही मजदूर का फायदा होने वाला है, ना उन दोस्तों तमाम निचली जाति या पिछड़ी जाति के जो बेचारे गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, आदिवासी समाज है, सब लोग परेशान हैं। खास करके महंगाई जैसे मुद्दे पर प्रधानमंत्री के पास कोई प्लान ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ आपको बता दें संजय रावत भड़के, बोले बीजेपी बचा रही है अडानी को, सिर्फ एक के हाथ में सौंप दिया है पूरा देश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अडानी के ऊपर जमकर हमलावर हो गए हैं संजय रावत। संजय रावत का कहना है कि फिलहाल अडानी को कोई और नहीं, सिर्फ मोदी सरकार ही बचा रही है। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल अडानी को बचाकर देश को खतरे में डाला जा रहा है। देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन दोस्तों सरकार इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आज महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने हमारे देश में कहीं ना कहीं एक लकीर सी खींच दी, और आप भी समझते हैं कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे कितने बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर दोस्तों सरकार कोई बात नहीं कर रही है। राहुल ने भी पहले कहा था कि फिलहाल महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दों को सबसे पहले उठाना चाहिए। संजय रावत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल अडानी के हाथ में पूरा देश सौंप रखा है, पोर्ट सौंप रखे हैं, एयरपोर्ट सौंप रखे हैं, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और दोस्तों सीमेंट, न जाने कौन कौन सी देश की चीजें होंगी जो अडानी के कब्जे में है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की जो एक फैसले की, समझिए आप, जो फैसले लिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही लिए जाते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इतने दिन से जो राहुल गांधी देश को समझा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें एक चीज तो समझ जाना चाहिए दोस्तों कि राहुल गांधी की बातों में दम तो है। आज जो बीजेपी है वो लगातार किसका सपोर्ट कर रही है? अडानी का। और अडानी का क्यों कर रही है आप भी अच्छे से जानते हैं। आज हमें काफ़ी चीज़ें हैं जो दोस्तों कई सवाल मन में उठ रहा है कि अगर बैंक करप्ट होगा अडानी तो फिर क्या होगा, अगर दोस्तों लोन नहीं चुका पाए तो क्या होगा। आप तो सिर्फ हाथ उठाकर बैठ जाते हो, नुकसान तो जनता का होता है। जिस जनता का पैसा SBI में लगा हुआ है वो जनता दोस्तों आप समझिए हाथ खड़े कर देती है सरकार और कहती है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन वो पैसा दोस्तों ना आप मिल सकता है और ना ही आप उस पैसे को निकाल सकते हो, क्योंकि वो पैसा पूरी तरीके से सरकार जो है दोस्तों वो दाव पर लगाए हुए हैं, और एक ऐसे लगड़े घोड़े पर लगाए हुए हैं जिसके ऊपर आजकल लोगों का विश्वास बिल्कुल भी नहीं है।
करके दोस्तों अडानी के शेयर जिस तरीके धड़ाम हुए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन जिन पैसों लोगों ने अपना पैसा लगा रखा था पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, कुरान जलाने पर भड़का तुर्की, बोले नहीं मिलेगी नेटो की सदस्यता। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें तब तक नेटो नहीं मिलेगा जब तक कि स्वीडन जो है कुरान जलाना बंद नहीं कर देता। आपको बताते चले दोस्तों कुरान शरीफ का जो है वहां पर काफी अपमान किया जा रहा है, बताया जा रहा है। स्वीडन में जिस तरीके से कुरान शरीफ जलाया गया उसके बाद तुर्की हमलावर हो गया था, और अब ये मामला निकल कर सामने और भी ज्यादा बढ़ आया है ये मामला, क्योंकि हम आपको बताते चले कि फिलहाल नेटो जो मिलने वाला था खास करके स्वीडन को अब उसको नहीं सौंपा गया है। मामला यही बताया जा रहा है कि फिलहाल जो मुस्लिम देश है दोस्तों उन्होंने विरोध कर दिया है स्वीडन का। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कई लोगों ने इस चीज़ पर आपत्ति भी जताई थी कि आजकल जो धर्मों के ऊपर हमले हो रहे हैं बाहरी क्षेत्रों में भी दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा मंदिरों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हमले होने लगे। अमेरिका में अभी मंदिर के ऊपर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने ये चेतावनी भी दी है कि फिलहाल धर्म स्थलों पर जो हमले किए जा रहे हैं इस पर रोक लगाए अमेरिका। इस पर कहीं ना कहीं भारत ने दो टूक जवाब दिया है कि जो हिंसाएं बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि जो वहां पर कुरान शरीफ जलाया गया था उसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ था। और आपको बता दें ये एक राजनीतिक पार्टी का ही नेता था जिसने वहां पर कुरान शरीफ को जला दिया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आजकल राजनीति में लोग दोस्तों धर्म को और धर्म की चीज़ों को ले आते हैं, जिससे कि हमारे देश का नुकसान ही होना है। आप भी जानते हैं दोस्तों फ़ायदा तो कुछ है नहीं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले सरकार ने अडानी के ऊपर जताया भरोसा, अडानी पर लगा रखा है करोड़ों रुपए। आपको बता दें अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल अडानी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनकी जांच भी होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिलहाल अडानी समूह के ऊपर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए लगा रखे। आपको बताते चले दोस्तों चाहे वो एसबीआई बैंक हो या फिर हमारे देश की बीमा पॉलिसी, उसने भी अडानी पर करोड़ों रुपए ठूस रखे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर अडानी को झटका लगता है तो देश को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि आपको बताया दोस्तों देश जो है वो अब देश को भी नुकसान हुआ है, अडानी को नुकसान होने से देश नीचे गिर गया हो और अमीरों की लिस्ट से और भी नीचे आ गए, हम गरीबों की लिस्ट में जाते चले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों ऐसे लोग जो अपना नाम कुछ इधर से उधर करके बना लेते हैं उसका खामियाजा बाद में बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। खामियाजा का मतलब ये है दोस्तों कि आप देखिए अडानी ने लोगों से काफ़ी बातें की, काफ़ी वो कहा कि भैया कुछ गलत नहीं हुआ है, हमारे शेयर्स के दाम बिल्कुल नहीं गिर रहे हैं, आप बिल्कुल डरे मत, हमारी कंपनी बिल्कुल ऐसी की ऐसी स्थिर है। लेकिन अडानी ये भूल गए कि जनता जो देख रही है दिन रात न्यूज़ चैनल हो या कुछ भी दोस्तों हर एक अडानी का दिवाला निकालने को बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों अडानी अभी तक जिसके लिए काम कर रहे थे दो गुजरातियों ने भी अडानी का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनका राजनीतिक फायदा है। आप समझिए जो लोग अडानी के लिए ही काम कर रहे थे और अडानी जिनके लिए काम कर रहा था जिसमें चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपए ठूस देते हैं दोस्तों गौतम अडानी बीजेपी के, उस बीजेपी के ना ही नरेंद्र मोदी ना ही गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों ने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अगर बोल देते दोस्तों तो फंस जाते खुद भी। जाहिर सी बात है जब जनता अडानी को लेकर सवाल उठा रही है तो फिर सरकार क्या चीज है दोस्तों, सरकार को भी घेरती। और अभी भी अगर देश में खास करके विदेश में अडानी के साथ बुरा होता है या फिर अडानी ने जो देश का बुरा किया है उसकी जिम्मेदार भी केंद्र सरकार है। आप बिना पूछे ताछे या फिर यूं कह दे कि जनता से बिना राय लिया आप इनका पैसा उठाकर ऐसे ही पूंजीपतियों को दे देते हो। जनता बैंकों में पैसा जोड़ती है कि सेफ सुरक्षित रखा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आजकल पैसा बैंकों में भी सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए सरकार के ऊपर सवाल भी खड़े रहते हैं कि भैया जब बैंकों में भी पैसा सुरक्षित नहीं है तो फिर बैंकों में रखने का मतलब ही क्या है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल सरकार जो है वो पूरी तरीके से दोस्तों फंस गई है खास करके इस मुद्दे में, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि ये मुद्दे काफ़ी बड़े मुद्दे बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि सरकार अपनी नीतियों को
पूरी तरीके से आप समझिए एक्सपोज हो रही है, तो सरकार चुप बैठी हुई है। आप किसी एक मुद्दे पर बात करते नहीं हो। अब जब जनता आपसे बात करना चाहती है तो आप ठेंगा दिखाकर निकल लेते हो। मतलब साफ है कि आप जनता से किसी एक मुद्दे पर बात करना चाहते ही नहीं हो, या फिर आप जनता से उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते जिससे जनता कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी के ऊपर भारी पड़ जाए। तो मैंने तो पहले भी कहा है दोस्तों, और फिर कहूंगा कि आज देश में बिगड़ती स्थितियां जो है, बिगड़ता माहौल जो है, उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और बीजेपी के ऊपर दोस्तों ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी कहा है और फिर कहेंगे कि आपने देश को एक ऐसे हाथों में सौंप रखा है जो कभी भी डूब सकता है। जी, अडानी और अंबानी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। जब विजय माल्या जैसे लोग कंगाल होकर भाग सकते हैं, नीरव मोदी जैसे लोग भाग सकते हैं, और भी तमाम वो बड़े बड़े नाम जो देश को डचका देकर गए हैं, उन्हें लाने की बात करती थी मोदी सरकार। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ना ही किसानों की आय दोगुनी हुई और ना ही किसानों का गन्ने का पैसा चुकाया गया है। आपको बताते चले दोस्तों इस बजट में कोई खास बात नहीं है। अखिलेश ने कहा कि ये बजट सिर्फ हर बार की तरह एक जुमला ही दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से गरीब इंसान और खास करके जो गरीब लोग हैं दोस्तों, वो लोग किस सड़कों पर रहते हैं ये शायद जानते नहीं है, और उनकी परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। इसीलिए दोस्तों ये सवाल बार बार उठकर सामने आ रहा है कि मोदी सरकार के ऊपर भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि हमने पहले भी आपको कहा है दोस्तों कि सरकार पर भरोसा करना अपने आप में ही एक सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और सरकार के जितने बाशिंदे वो भी फेल। आप बजट लाते हो, उस बजट में कुछ खास होता नहीं है, ना किसानों का फायदा, ना गरीब बच्चों का फायदा, ना ही पढ़ाई लिखाई के लिए दोस्तों कोई मोटिव। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश हमलावर होगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो चौपट है ही, लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे कर दोस्तों अर्थव्यवस्था भी चौपट हो चुकी है। जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था पर तो सरकार ध्यान ही नहीं देती। कभी योगी जी महाराज महाराष्ट्र आ जाते हैं, उन्हें लगता है महाराष्ट्र आने से ही रोजगार आ जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो ये सब बिल्कुल नहीं होने वाला है। और हमने पहले भी कहा है दोस्तों कि फिलहाल महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बीजेपी हमलावर है। तो अब ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल बीजेपी की जो एक असली चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक में भाजपा को लगेगा बड़ा झटका, राहुल गांधी देंगे बीजेपी को मात। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर लगातार हमला होगा, और इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी जिस तरीके के कारनामे कर रही है, खास कर अभी ये जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा था दोस्तों अडानी का, उस मुद्दे में बीजेपी पीछे रही। उसने एक भी बार नहीं बोला कि अडानी ने गलत किया है, और इसीलिए विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा है कि जांच कराई जाए। और अडानी के ऊपर अभी कोई जांच नहीं होने वाली, उसको दोस्तों होल्ड पे पटक दिया जाएगा, ताकि अडानी जो है दोस्तों पूरी तरीके से देश को बरगला सके। क्योंकि इससे पहले भी अडानी ने कोशिश की अपने मैटर को देश का मैटर बता डाला, लेकिन जनता समझ गई और जनता ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों महबूब मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जानबूझकर चलाया जा रहा है जम्मू में बुलडोजर, बीजेपी डर गई है यहाँ का जन आंदोलन देखकर, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में था। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में काफी लोग जुड़े, और यही कारण है जो भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का जमकर जन समर्थन और प्यार भी देखने को मिला। अब बताया जा रहा है कि फिलहाल जो महबूबा मुफ्ती हैं वो लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। उन्होंने साफ कह दिया कि फिलहाल कांग्रेस जो है उसे ही लोगों का दोस्तों जन समर्थन मिल रहा है, और ऐसे में बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत भी बन चुका है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उसका बायकॉट हो और कांग्रेस को जन समर्थन मिले। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि 2024 की राह बहुत आसान हो सकती है अगर आप समझिए लोगों ने एकजुट होकर वोट दिया, तो ये कहना गलत नहीं होगा बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर जा रही है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल पर